देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। कहने को पाकिस्तान ये नया वाला है, मगर सियासत वही पुरानी। हुक्मरान जमात इस वक्त बदस्तूर स्टेट ऑफ डिनाइल में, हालत तरदीद में है। औसाफ गिनवाए जा रहे हैं, खसाइल फ़यूज़ बरक़ात से आगाह किया जा रहा है अलीम खान साहब की, और जो इस्तीफ़ा उन्होंने दिया था उससे ये बताया जा रहा है कि तहरीक आज़ादी के बाद जो दूसरा एहसान इस कौम पर किया गया था वो दरअसल ये इस्तीफ़ा दे करके किया गया था। साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब ने इखलाकी, इन्वर्टेड कॉमाज में महसूस कीजिएगा, इखलाकी बुनियादों पर शहबाज शरीफ साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर दिया है। अब आवाम हैरान है, वो कह रहे हैं कि यार ये ऑफशोर कंपनी बनाना और फिर रिकॉर्ड में बदल करना, अगर ये गैर अखलाकी है तो फिर ये अखलाकी तौर पर इस्तीफ़े का मुतालबा कैसे किया जा सकता है। फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं, अलीम खान का इस्तीफ़ा शानदार रिवायत, कैन यू बिलीव। नए बैलामिया के मुताबिक मुलजिम ने पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी में बतौर सेक्रेटरी और रुकन पंजाब असम्बली के तौर पर मुबैना तौर पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। शहबाज शरीफ करे तो डेफिनेट है, लेकिन अलीम खान करे तो वो मुबैना हो जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुबैना, देखिए मुबैना स्क्वायर हो गया, आमदन से ज़ायद असासे बनाए गए और रियल इस्टेट में करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की। मुलजिम ने लाहौर और मज़ाफ़ात में अपनी कंपनी मैसर्स A&A प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर फिर मुबैना तौर पर, ये क्यूब हो गया मुबैना, 900 कनाल ज़मीन खरीदी और 600 कनाल ज़मीन अराजी की खरीद के लिए बयानिया रकम भी अदा की। ताहम मुलजिम इस ज़मीन की खरीदारी के लिए मौजूद वसाइल के हवाले से तसल्लीबख्श जवाब देने से कासिर रहा। फरमाते हैं कि इल्ज़ामात पर 15 साल बाद तहकीकात समझ से बालतर है। नवाज शरीफ के खिलाफ सन 1901 का मुकदमा खोला जा सकता है, जो बतौर वज़ीर आला उन्होंने कभी कोई अहकामात दिए होंगे, वो खुद भी भूल चुके होंगे बेचारे। लेकिन जब बात आ रही है PTI की, तो आप कौन होते हैं जी 15 साल बाद वाले मुकदमे को खोलने वाले। फैयाज चौहान साहब मेरे पक्के दोस्त एक मरतबा फिर दूर की कौड़ी लाए, कह रहे हैं अलीम खान और आज़म सुयाती ने इस्तीफ़ा देकर मिसाल कायम की। अब नाक़िदीन मुझ समेत हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं आज़म सुयाती ने जो मिसाल कायम की थी वो तो लाते घूसे मुक्के गरीब को दबाना यही सब था। उसके बाद फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस ने, जिनको मीडिया कवरेज का बड़ा शौक था, लेकिन अल्लाह ने एक काम तो उनसे लिया, उन्होंने आज़म सुयाती को मिसाल बना करके एक मिसाल कायम की। तो एक अच्छा काम तो कम से कम उनके नामा अमाल में दर्ज हो गया। तो फैयाज चौहान कौन होते हैं कि उसको क्लीन चिट दें। अब ये अगले हफ्ते तक फैयाज चौहान के मिलने तक ये उधार रहा। मौला बख्श चांडियो साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं। डॉक्टर सैराब सरकी से पूछने की कोशिश करेंगे कि अलीम खान वज़ीर आज़म के ज़ाती अखराजात बर्दाश्त करते हैं। हो सकता है कि इस खबर में कुछ ना कुछ सदाकत हो। मौला बख्श चांडियो साहब को कौन चैलेंज कर सकता है, बादशाह लोग हैं। लेकिन वहाँ PTI वालों को अजीब ज़बान मिल गई है, वो कह रहे हैं कि फिर जरदारी मलिक रियाज दोस्ती पर भी कुछ मजमून लिखिए। इसी तरह के जनरल नॉलेज के मज़ामीन पर आज हम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आहिद साहब, डॉक्टर सैराब सरकी और मोहतरमा रोमिना खुर्शीद। अपने पैनलिस्ट का आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आप लोगों ने अपने शो में, हमारे शो में शिरकत के ज़रिए एक मरतबा फिर चांदमारी का मौका फराहम किया। थैंक यू सो वेरी मच। मैम नुसरत वाहिद, सबसे पहले आप ये इस्तीफ़ा तहरीक पाकिस्तान, आज़ादी पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान के बाद दूसरा एहसान जतलाया जा रहा है। यानी अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, लेकिन इस वक्त कोई दूसरी मिसाल नहीं मिल रही है, इसलिए इस मिसाल का सहारा लेकर के छुप जाने की कोशिश करूँगा। चोरी और सीना जोरी, जवाब दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की कोई बात नहीं है कि क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ा एहसान किया जा रहा है कौम के ऊपर या अवाम के ऊपर या मुल्क के ऊपर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक उनकी ड्यूटी थी कि उनको चाहिए था कि वो इस्तीफ़ा देते और उन्होंने दिया। तो ये एक गुड जेस्चर है, इसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर उन्होंने कोई गलत काम किए हैं, जो कि ज़ाहिर है अभी प्रूव नहीं हुए, प्रूव होंगे, तो वो मुल्जिम नहीं है। अभी मुल्जिम है, मुजरिम तो नहीं है मैडम। ये तो नाइंसाफी हम नहीं खेल रहे। ये क्या बात हुई, शहबाज शरीफ पहले ही दिन मुजरिम हो जाता है नहीं, लेकिन वो आपका PTI का तो मुल्जिम भी नहीं। अब इतनी इखलाकियात का शहबाज शरीफ और किसी और का भी कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जो करप्शन उधर हुई है वो कहीं पे भी और नहीं हो सकती। लेकिन मैं इसके साथ साथ अलीम खान को मैं फेवर नहीं कर रही हूँ।
मैं नहीं कह रही कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किए होंगे, डेफिनेटली किए होंगे, तो उनका नाम नैब में आया है। जब नैब में नाम आया है तो नैब फिर उसको खुद निपटेगी, खुद सब कुछ करेगी। लेकिन उन्होंने ये काम अच्छा किया कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये एक बहुत बड़ी उनकी स्टेप है जो कि बाकियों से नहीं हुआ। राइट। रुमीना मैडम, ये इखलाकी बुनियादों पर जो इस्तीफ़ा मांगा गया है, आपके ख्याल में ये इखलाकियात का दर्स अचानक अपनी मर्तबा में क्यों याद आ गया? सबसे पहले तो थैंक यू नूर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। हम क्या करें, अब जब से नया पाकिस्तान आया है तब से हमें अखलाकियात के दर्स जो हैं वो ज़्यादा पढ़ने पड़ रहे हैं, और खुदा करे कि सब पे ये दर्स चलते रहें। बाकी जहाँ तक बात है, अलीम खान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको याद होगा आज़म स्वाति साहब ने जो कुछ किया वो भी याद है, लेकिन हम वो भूल जाते हैं। और खैर जो भी हुआ जैसे भी हुआ अब तो हो चुका है। लेकिन इस चीज़ को जिस तरह मेरी ऑनरेबल कोलीग जो हैं उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का और अलीम खान साहब का कोई कंपैरिजन नहीं है, तो वो वाकई ही हकीकतन में नहीं है, क्योंकि वो शख्स जिसने पंजाब को एक मजबूत सूबा बनाया, जिसके अंदर रिफॉर्म्स हुए, जिसके अंदर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स आए और जिसमें उन्होंने बहुत कुछ किया, तो मेरे ख्याल में वो तमाम चीज़ें मुंह बोलता सबूत है। और अभी आने वाला वक्त जो है वो बताएगा, क्योंकि अभी साबित तो उन पे भी नहीं हुआ कि वो मुजरिम है या नहीं है। और यही हम बात कहते हैं, और ना ही हम कतन हमारी पार्टी में से किसी ने भी ये कहा, ना हम ये कहते हैं कि हम बड़े खुश हैं कि हम जश्न मनाएं या ऐसा हो, क्योंकि हम लोग तो ये साफ कहते हैं कि ये एक अंधा कानून है जिसमें एक कातिल पकड़ा जाए तो उसका जो रिमांड है वो 14 दिन का होता है, लेकिन नैब के कानून में अगर पकड़ा जाए तो उसका रिमांड जो है वो 90 दिन का होता है। तो हम लोग तो अभी भी कहते हैं कि सबको बैठ के, जो ये नहीं है कि करप्शन को छुपाया जाए किया जाए, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन पर बैठ के बात जरूर करनी जानी चाहिए, और मेरे ख्याल में जो बेहतर लाएअमल है उसको लेकर आना चाहिए। गॉट योर पॉइंट मैम। डॉक्टर सोहराब सिरकी साहब, सर आप पहली दफ़ा मेरे शो में शरीक हो रहे हैं, पहले तो आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी सर, थैंक यू सो वेरी मच कि मुझे जानते हुए भी आपने ये रिस्क लिया। सर इखलाकन नजरे ये पहला सवाल मैं अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया है। अरे सर जज़ाकल्लाह फिद्दारन, और मैं कोशिश करूंगा कि आप अगली दफ़ा मेरे शो में ज़रूर शिरकत करें। जरूर। सर ये मुझे बताइएगा, इमरान खान के किचन से लेकर गाड़ियों, जहाज़ और हेलीकॉप्टर का खर्चा भी अलीम खान देते रहे। ये मलिक रियाज ने जो बिलावल हाउसेस दिए ये फ़ी सबीलिल्लाह देते हैं, और अगर फ़ी सबीलिल्लाह ही ये खिदमात हैं तो मेरे नामा अहवाल में कौन सी सियाही है कि मुझे 120 गज का प्लाट भी नसीब नहीं हुआ? एक तो मैं थोड़ी सी इस पे बात करना चाहूँगा, आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ कि ये बड़े अफसोस की बात है, और ये मैं सुन रहा हूँ मीडिया पे कि बहुत अच्छा हुआ अखलाक़ात के हवाले से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। क्या वो जेल में रहकर वो वहाँ पर साइन करते मिनिस्टर होते हुए, उनके पास समरी जाती या काम होता? ये कोई मेरे ख्याल में अखलाक़ात नहीं है, ये तो उनको करना चाहिए था हर सूरत में, ये कोई अखलाक़ात की बात नहीं है। बाकी जो आपने क्वेश्चन पूछा मलिक रियाज के हवाले से, तो मैं उसका यही आपको जवाब दूंगा कि इस तरह की सारी ये जो बातें मीडिया पे चल रही होती हैं तो ये चलती रहती हैं, और वो कोई घर वगैरह जिस तरह आप बता रहे हैं कि इस तरह की सूरत हाल बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल ऐसी सूरत हाल नहीं है कि कोई तोहफे में। और बाकी ये है कि अगर ये पूछना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों को मलिक रियाज ने, दूसरों को भी जो मतलब मीडिया में भी, उनको भी घर दिए हैं, प्लाट। सर नाम लीजिए ना प्लीज, मैं तो चाह रहा हूँ किसी की भी गिन लूं। आपको तो पता है सारा, मुझसे क्या पूछ, मेरे से ज्यादा मैं चाह रहा हूँ आपके कंधे में रख करके मेरे से ज्यादा आपकी इंफॉर्मेशन है। मैं तो सिर्फ एक सियासी आदमी हूँ, आप तो मीडिया में पूरी आपकी नजर होती है। अच्छा, लेकिन ये मुझे बताइएगा GIT में जो ये बात हुई थी, जो जिसको मैंने अपने सवाल में असल में नूर भाई, GIT जो है वो तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसमें आप ये देखें कितनी मरतबा कोर्ट में जा चुकी है, और कोर्ट ने उस पर कितना बरहमी का इज़हार किया है। हम तो ये बिल्कुल कहते हैं कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अलीम खान की गर्दन फंसी, आप इमरान खान साहब को क्यों लपेट रहे हैं कि वज़ीर आज़म को शामिल तफ्तीश किया जाए? हम इसलिए लपेट रहे हैं या बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अखलाकियात सिखाई कि भाई किसी के ऊपर इल्ज़ाम हो तो पहले इस्तीफ़ा दे दें, और उन्होंने ये हमें मतलब दर्स दिए, खुद कहा इस तरह होना चाहिए, यूरोप की मिसालें दी। हम तो पुराने पाकिस्तान वाले थे, यहीं की बात करते थे, हमारे तो बाप दादा भी यहाँ पर पॉलिटिक्स करते रहे, वही पुराना पाकिस्तान था, तो हम चल रहे थे। हम तो ये कहते हैं अगर गलत काम है गलत है, और हमारा ये ईमान है
कि गलत कोई भी करेगा किसी भी कुर्सी पे बैठ के अल्लाह ताला की पकड़ से कभी नहीं बच सकता। अच्छा मैम, वो जब अपोजिशन में थे तो वो साइकिलें चल रही होती थी यूरोप में, फला मुल्क का सदर साइकिल पे आता है, फला मुल्क का सदर पैदल आता है, फला मुल्क का सदर जो है वो यतीम खाने में अपनी सारी तनख्वाह दे देता है। वो सबको मौत आ गई या उन सब ने भी कन्वर्जन कर लिया और वो भी अय्याशियों की जो है ना नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सॉरी, यहाँ हेलीकॉप्टर पे आ गए हो तो ऐसी बात नहीं है। देखें, जिस सिंप्लिसिटी की बात हुई थी उसके ऊपर अमल करने की बहुत हद तक कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रहते हुए अपने आप को एक जगह पे शिफ्ट किया, बहुत छोटे से इलाके में, और बाकी का इरादा है कि उसको यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा या जो कुछ भी। और जहाँ तक एक्सपेंडिचर है उसको कम से कम करने की कोशिश की और किया बहुत हद तक किया। आपको पता है कि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाएँ या प्रेसिडेंट हाउस में जाएँ तो हमें चाय और बिस्किट ही मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। कहते हैं बिस्किट जितने मर्जी खा लो। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो बहुत थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी कंट्रीब्यूशन नहीं है, सादगी अपनाई जा रही है और ख़र्चे को कम किया जा रहा है। ये और बात है कि जहाज़ हेलीकॉप्टर वो इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ इसलिए कि वक्त की बचत बेइंतहा ज़रूरी है। अगर वो 1.5 घंटा बनीगाला से आने और जाने में लगा देंगे तो वो फिर किसी काम का नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का टाइम बहुत। यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वापस आएंगे तो कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करेंगे अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू में। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा रोमीना खुर्शीद साहबा, ये मुझे बताइएगा, फयाजुल हसन चौहान साहब का एतराज़ है कि जब नवाज शरीफ साहब को अस्पताल लाया गया तो आते ही बड़े के गोश्त, उसके कबाब और समोसों से उनकी तवाज़ो की गई। ये पिछली मरतबा मैं अपने प्रोग्राम में भी सवाल पूछ चुका हूँ। ये तो बड़ा इल्ला माफ़ करे, मतलब मैं खुदा न खास्ता कहना नहीं चाह रहा। नवाज शरीफ साहब का आज बयान आया कि भाई मुझे जेल शिफ्ट करो, ज़बरदस्ती ये इलाज बिल जबर भी पाकिस्तान की तारीख में होना था और वो भी ज़बरदस्ती नवाज शरीफ साहब का। नून लीग पीछे पड़ी है कि नवाज शरीफ साहब से बड़ा मरीज कुर्रार्स में खुदा न खास्ता कोई नहीं है। नवाज शरीफ कह रहे हैं भाई पीछा छोड़ो, मुझे जाने दो जेल। क्या चक्कर है ये? इन बिटवीन कोऑर्डिनेशन कहाँ फुकदान है? देखिए, कोई फुकदान नहीं है नूर, और ना ही कोई ऐसी बात है अब वहाँ पर, और ना ही वो तमाम समोसे और कबाब जिस किस्म की गुफ्तगू जो है वो की जा रही है कि वो मियाँ साहब के लिए थे या क्या। मेरे ख्याल में फैजुल हसन चौहान साहब जो हैं उनको चाहिए कि जो उनका काम है क्या ही बेहतर हो वो सिर्फ उस पर ध्यान दें। इस किस्म के बयानात सिर्फ जो है वो आवाम को जो है ध्यान हटाने के लिए और इस किस्म की बातें की जाती हैं, जबकि इन बातों में कोई सदाकत नहीं है। और ये चीज़ हमने देखी कि 3-4 दिन से जिस तरह से बार बार एक दो चीज़ों का रुख किया जा रहा है। अलीम खान जो हैं उनके इस्तीफे को लेके बात की जा रही है, जबकि ये चीज़ खैर इतना मायने नहीं रखती, क्योंकि ये एक ऐसा टैक्टिक है जिसके अंदर तमाम लोग जो हैं वो दूसरी तमाम चीज़ें भूल जाएं। आप ये देखिए 2-3 दिन से मुसलसल या कल से बात क्या हो रही है, अलीम खान, उनका इस्तीफा, जेल, और ये बाकी बातें कहाँ गई? कहाँ गया सानिया साहिवाल के ऊपर क्या बात हुई है? आज भी वो माँ जो है वो कहीं ना कहीं पे बात कर रही है, कहां पे वो चीज हो रही है? हर टॉक शो में आप देखें इस टाइम यही एक गुफ्तगू हो रही है कि अलीम खान साहब ने बहुत बड़ा मार्का मार दिया, फैजल चौहान ने ये कह दिया, फवाद चौधरी ने ये कह दिया। मसला ये है कि व्हेन दे डोंट हैव एनीथिंग टू से, व्हेन दे कांट परफॉर्म, तो देन मेरे ख्याल में फिर यही चीजें जो है उनके पास रह जाती हैं। और वैसे भी उनकी सियासत और हुकूमत घूमती भी नून के गिर्दी है, तो इसलिए कोई मसला नहीं, वो जैसे मर्जी बयान देते रहे। और रही बात मियां साहब की कि वो बीमार हैं या नहीं है, ये आदत पीटीआई को पहले भी थी, अब भी है कि आपको बखूबी याद होगा कि खुदा माफ करे कोई दुश्मन भी मरे तो कहते हैं हंसना नहीं चाहिए, किसी दिन अपनों ने भी जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको याद होगा कि बेगम कुलसूम साहिबा डेथ बेड पे थी, सीरियस हालत में थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे बड़े सीनियर लीडर्स जो हैं उन्होंने कहा था कि मौके का फायदा उठाने वाले लोग हैं। और फिर देखिए वक्त के साथ जब वो नहीं रही तो क्या इस बात का जवाब
किसी के पास था। तो मेरे ख्याल में कुछ भी कहने से पहले सोच समझ के बात करनी चाहिए, और मियां नवाज शरीफ को किसी की हमदर्दी, किसी के रहम की जरूरत ही नहीं है। दुरुस्त है। और अच्छा, वो डॉक्टर सोहराब सर्की साहब ये मुझे बताइएगा, ये सेविंग के लिए। राइट मैम, राइट मैम। डॉक्टर सोहराब सर्की ये अपने तौर पे बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन ने, लेकिन ये बड़ा मज़ाक़ खेज़ सा बयान है, लतीफ़ा ज़्यादा लग रहा है। आप इस पर ज़रा तबसरा फरमाइएगा। फरमाते हैं फौज और हुकूमत में तारीख की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है। मतलब अब मैं सवाल भी करते हुए मतलब मुझे तो कपकपी चढ़ रही, मतलब नहीं होगी। अब आप खुद ही जवाब दे दिए, आप सवाल तो पहुंच गया, आप तक जवाब दीजिए। मेरे से पूछ जी बिल्कुल सर, आप ही डॉक्टर साहब। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये जो इनके 2-4 वज़रा हैं, ख़ासतौर पर फवाद चौधरी साहब, चौहान साहब और 2-4 और जो बोल रहे हैं, यही इनको लेकर उन्होंने डूबा हुआ है सारा। उन्होंने जो मेरे ख्याल में अगर कोई परफॉर्मेंस होती या कुछ नज़र आता जो भी, उन्होंने सारा ये आप ऐसी बातें करते हैं। तो सर आप इसको भी अचीवमेंट नहीं समझते कि फौज और हुकूमत एक पेज पे है? ये जिसको वो मेरिट बता रहे हैं, जिसको वो अपना हासिल बता रहे हैं। ये देखें, अगर इस तरह की बात है तो ये तो इस तरह का तासुर दे रहे हैं कि पूरा मतलब खुदा न खास्ता फौज तो सबकी है, जितनी भी पार्टियां हैं उनकी है, हमारी ये, आपकी है, आम पाकिस्तानी की है। वो किसी ज़ाती किसी पार्टी की नहीं हो सकती। और इस तरह का बयान अगर उन्होंने दिया है तो मेरे ख्याल में ISPR को बिल्कुल इस पर बयान देना चाहिए और इनको मना करना चाहिए कि इस तरह के बयान आप मत दें। दुरुस्त है। अच्छा मोहतरमा, ये मुझे बताइएगा, गवर्नर हाउस पेशावर को अजायब घर बनाने का एलामिया जारी कर दिया। ये इतनी पुरानी खबर दोबारा एलामिया जारी करने की क्या जरूरत थी? मेरे ख्याल में अब वो प्रैक्टिकली कर रहे होंगे। पहले अच्छा, तो पहले वो फॉर्मली अजायब घर नहीं था, अब हो गया, अब उसको बनाया गया होगा, अब बनाया गया। राइट। अच्छा, दूसरा सवाल मैम मेरा ये है, दूसरा चंक किसी गुफ्तगू से निकल आएगा। हुकूमत को कोई परेशानी नहीं, फैसल वावडा। परेशानी तो अवाम को है, हुकूमत को कहाँ परेशानी होती है इस मुल्क में? किस सिलसिले में उन्होंने कहा? ये भी तो रेफरेंस तो बताए ना, किस उन्होंने कहा कि अलीम खान को शहबाज शरीफ, वही चौरंगी घूम रहा है अलीम खान, और क्या? अच्छा, परेशानी घर गिरा दिए, पूरा शहर तबाह कर दिया। वो मैं ये इसीलिए मैंने रेफरेंस इसीलिए पूछा है कि सर मेरा चंग मारा जाएगा। जी जी मैम जी, कि अगर उन्होंने अलीम खान के सिलसिले में कहा है कि हुकूमत कोई परेशानी नहीं, तो लिटरली कोई परेशानी नहीं है। अगर उन्होंने कोई करप्शन की है, अगर उन्होंने कोई गलत काम किए हैं तो उनको उसकी सज़ा मिलेगी। हुकूमत इसमें ना पहले कोई अमल दखल था उसका, ना बाद में होगा। अच्छा, लेकिन ये परवेज़ खटक साहब की और उसके अलावा आतिफ साहब की, आतिफ खान, उनका भी नंबर लगा हुआ है। उसके बाद अगर वो भी जाए तो भी खैर है, तो भी खैर है, बिल्कुल। इसलिए कि देखिए अभी तक ये हो रहा था ना कि कब होगा, कब अच्छा होगा, चलिए, जनरल नॉलेज का एक सवाल आपसे अगर एक पूछता हूं। सिलसिला जनरल नॉलेज शुरू का हो एक गया है सवाल। तो आगे चले गए। मैं मेरी बैठक प्रोग्राम करने के बाद अगर आदि मुजरिमों के साथ हो, मेरे दाएं बाएं से 4-6 लोग रोजाना उठा ली जाएं, उसके बावजूद भी आप मेरी जो है ईमानदारी की कायल रहेंगी? बिल्कुल रहूँगी, इसलिए कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपकी अपनी जो काम है, जो अपनी डीड्स हैं, वो अगर आपके सही हैं तो फिर बाकी जो मर्जी हो, कितना के इन्फ्लुएंस डाल लेगा इंसान दूसरे के ऊपर। जबकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तो फिर वो लातीनी ज़बान की कहावत गलत साबित कर दिया आपने कि लंगड़ों के साथ मत रहो वरना लंगड़ाना शुरू कर दोगे। पहचाने जाते हैं अपने दोस्तों से, बिल्कुल ऐसा भी है, लेकिन पहचाने जाते हैं दोस्तों से। क्या हो जाता है? आपने कहा ना दोस्तों से पहचाने जाते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल अपनी जगह पे कहावत है, लेकिन यहाँ पे ये भी तो है कि खान साहब को डिक्लेयर किया हुआ है अदालत ने कि वो ऑनेस्ट आदमी है, ठीक है। तो अगर कोई करप्शन कर रहा है, मैं फिर वही बात करूंगी कि लीडर से फ़र्क पड़ता है। अगर आपका लीडर करप्ट नहीं है तो ये लोग जिन्होंने करप्शन की है, आज नहीं की, इन्होंने 2003, 4, 5 जो वटेवर जब भी मुशर्रफ का ज़माना था या उससे पहले का, अगर उस ज़माने में उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की है तो उस वक्त का हिसाब किताब खान साहब नहीं ले सकते। हाँ, नैब लेगी, अदालत लेगी, जो भी लेगी। लेकिन अगर वो सिंसियरली पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ शोल्डर के साथ खड़े हैं, उनके अच्छे और बुरे वक्त में उनका साथ दे रहे हैं, मॉरली, मॉनेटरी, जिस तरह की भी हेल्प है वो कर रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है? लेकिन आप सही कह रही हैं मोहतरमा रुमीना खुर्शीद साहिबा। सपोज अंडरवर्ल्ड का एक डॉन मेरा दोस्त है, मेरे साथ अक्सर देखा जाता है, उसके बावजूद मैं ईमानदारी का ठेला लेकर के और आवाम को ये बताता रहूँ कि देखो मैं ज़ाती तौर पे तो कितना अच्छा हूँ, कितना कोरा हूँ, मेरे दामन में कोई ऐब नहीं है। फेसबुक पे ये बताया जाता हो कि देखो ये दुनिया की तारीख का, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का वाहिद जिसको कहते हैं वली है,
वली सिफत हुक्मरान है जिसकी कमीज में छेद भी होते हैं। ऐसे तो ममनून हुसैन साहब भी थे, उनको पता ही नहीं था बारात कहाँ आ रही है। एक दिन मटके से कपड़े निकाल करके शेरवानी उनको पहनाया गया, उस पर मैंने प्रोग्राम किया था पिछले चैनल में, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी कि भाई ये बगैर स्त्री की शेरवानी पहन के ये सिफारतकारों के सामने क्या करने गए। तो इसका मतलब है उनको तो नोबेल प्राइज देना चाहिए था। पहली बात तो ये है कि चाहे वो सदर ममनून साहब थे गुज़िश्ता माजी के या अब के वज़ीर आज़म हो, जो भी इंसान हो, चाहे उसके कपड़े में छेद हो या शेरवानी मुचड़ी हो, उसको अपने ओहदे का ख्याल रखना चाहिए और अपने ओहदे के मुताबिक तैयार भी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपने महंगा तरीन लिबास पहना हो, ज़रूरी है कि आपने नफासत के साथ या किस तरह आप जो है वो होते, क्योंकि आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ नॉट अ जोक, और ना ही ये कोई नोबेल प्राइज़ मिलने वाली बात है। हर इंसान जब अपनी नौकरी करता है, अपनी जॉब पे होता है, तो उसको अपनी वर्दी का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो सिविलियन ड्रेस में हो, चाहे वो अपनी यूनिफॉर्म में हो। तो अगर उसमें छेद है तो रफू भी हो सकते हैं, लेकिन छेद खालिस्तन पहनना मुझे नहीं समझ आई। हो सकता है वो छेद अब किसी और वजह से हो, अब मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहती। दूसरी बात यह कि ईमानदारी की जहां तक आपने बात किया, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। सो इस सवाल का तो जवाब मैंने इसी उसमें दे दिया है कि मैन इज़ वेरी वेल नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। और रही बात अलीम खान साहब की, तो मैं इस टाइम, मैंने पहले भी कहा है कि वो गिरफ्तार हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हम इसके ऊपर जो नैब ने जो सूरत हाल आगे करनी है, उनकी जो इंक्वायरी होगी उसमें वो साबित होगा कि वो मुजरिम है या नहीं है, या जो भी है, जो भी काम है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगी कि यहाँ पर अभी खुश होना या इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरी है कि एक प्रॉपर लायामल तैयार किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यही है कि ये लोग इंतकाम की सियासत में इतने मसरूफ हैं कि इनके पास कोई और चीज़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि इदारे मौजूद हैं, एक तरफ खुद इमरान खान साहब दूसरी बात आप कर चुकी हैं, तीसरी बात थी मुझे यहाँ मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाना है और वापस आऊंगा तो मोहतरमा नाइद साहिबा रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं, उनको मौका देंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। मोहतरमा नुसरत फ़ाइज़ साहिबा जवाब देना चाह रही थी मोहतरमा रुमैना खुर्शीद की बात का। मैम ज़रा जल्दी से आप जवाब दे लीजिए, फिर मैं सवाल पूछता हूँ, उसका भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल, मैं जल्दी से जवाब देती हूँ। हमारी जो खातून अव्वल हैं बुशरा बीबी, उन्होंने बताया था कि उनके पास 2 कोट थे और उसमें से एक सूट था, और वो पता नहीं 20 साल 25 साल पुराने। और इसी तरह शलवार कमीज़ें उनको किसी फैशन शो में या किसी चैरिटी के प्रोग्राम में 20 शलवार कमीज़ें मिली थी जो उन्होंने ऑलमोस्ट 20 से 25 साल चलाई। उनको कपड़ों का शौक़ नहीं है, ये बात रेहाम खान ने भी की थी कि उनको बिल्कुल कपड़ों का शौक़ नहीं। ये नहीं कि उनको पहनना नहीं आता, ज़ाहिर है ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, सारी उम्र बाहर रहे हैं, बेहतरीन डिज़ाइनर्स के कपड़े पहनते थे और पहनते रहे, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी है। उसके लिए ना उन्हें खाना याद रहता है, ना सोना याद रहता है, और पैसे से उनको कोई मतलब नहीं है, किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस चीज़ को ना ही उजागर किया जाए कि जी वो कैसे कपड़े पहनते हैं। वो जैसे ही कपड़े पहने बहुत हैंडसम है माशाल्लाह, बहुत स्मार्ट लगते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो मर्जी पहने। अच्छा, मैं सवाल पूछ लूँ अगर आपकी बात करूँगी। आपने कहा था मुख्तसर, मैं तो सोच रहा था कि आपने ऐसा कोई जवाब दे रहे हैं कि मैं तो अब ये सोच रहा हूँ या अल्लाह, मेरा ख्याल है प्रोग्राम यही माइंड अप कर दूँ। अच्छा मैम ये बताइएगा, ये खबर बता रही है फहमीदा मिर्ज़ा से खेल और सयाहत का कलमदान वापस लेने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने ख़राब कारकर्दगी पर यह फैसला करने का वो किया है और वज़ीर आज़म के मातहत नेशनल टूरिज़म कोऑर्डिनेशन बोर्ड के क़याम के लिए समरी वफाकी काबीना को भिजवाई जा रही है। फहमीदा मिर्ज़ा की ख़राब कारकर्दगी पर उनसे कलमदान वापस लिया जा रहा है। वसीम अकरम प्लस में कौन से हीरे मोती लाल याकूत ज़रो जवाहर जड़े हैं, इतनी विकेट ले गया वहाँ पंजाब में, सामने खड़ा आईजी बेचारा नहीं देख पाता और कह रहा है मैं अनट्रेंड हूँ, और आप उसको जो है वो फुल आईजी बना करके सामने कर देते हैं। मतलब को खुदा का खौफ करे यार। देखें, फहमीदा मिर्ज़ा जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, स्पोर्ट्स किसी एक ऐसे इंसान को देना चाहिए था जो कि स्पोर्ट्समैन रहा हो। तो वो उस्मान बुज़दार को दे देना, वो तो वैसे ही वसीम अकरम प्लस है। नहीं, वो तो वसीम अकरम प्लस बनेगा, ये नहीं उन्होंने कह दिया कि आज ही बन जाएगा। तो मेरी कब्र पे खड़े होकर बनाएंगे उसको। अब क्यों कब्र पे? कब्र का क्या मतलब है? कब्र पे क्यों खड़े होकर बनेंगे? वो
वसीम अकरम भी जिस दिन आया था उस दिन वो फास्ट बॉलर नहीं था, उस दिन वो दुनिया का बेहतरीन बॉलर नहीं था, उसने धीरे धीरे सीखा और आगे चला। इसी तरह ये इस दौरान में वसीम अकरम के ऊपर कितने मैचेस के वो फिक्स करने का इल्जाम है? नहीं नहीं, बेहतरीन बॉलर था, बॉलर तो मैं बिल्कुल फैन हूँ। गुजदार साहब जो हैं ये कोई इस तरह के इंसान नहीं कि किसी को जाती तौर पर नुकसान पहुंचाए या कोई इस तरह की चीज करें जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। हाथ मिलाना भूल जाते हैं, डजंट मैटर, ही इज अ नाइव पर्सन। देखें, जरूरी नहीं है बंदे को सब कुछ पता हो, और वैसे भी जब शुरू में आप आते हैं तो मीडिया से खौफजदा होते हैं। कैमरे को देख के अच्छे खासे लोग मेरे साथ बैठे हुए, आप यकीन कीजिए उनके हाथ ऐसे कांप रहे होते हैं, लिटरली कांप रहे होते हैं। तो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको कुछ आता नहीं है या पता नहीं है या वो जवाब नहीं दे सकते। पढ़े लिखे हैं, लॉयर हैं, ही इज नाइव, बस इसके अलावा राइट मैम, जल्दी से वाइंड अप की तरफ जाएंगे। सर, सेनेटर्स का बिजनेस क्लास में सफर हुक्मरानों को जेब नहीं देता, बताइए गज़ब खुदा का। ये कह रहे हैं मुर्तज़ा वहाब, वो कुत्ते बिल्ली जो जहाजों में सफर करते थे वो बंद कर दिया क्या? पैदल सवारी शुरू कर दी है सबने। सो डॉक्टर सोराब सर की जी बात यह है कि सेनेटर्स का या जो भी मतलब वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो मेरे ख्याल में सबका खुला होना चाहिए और उसमें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। बाकी ये है कि अगर सफ़र जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये उनकी सहूलत मौजूद है उसके बावजूद भी वो इकनॉमी क्लास में करते हैं, उसमें मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। गॉट यू पॉइंट सर। मैम जल्दी से मैं आपकी तरफ आऊंगा। मोहतरमा रोमीना खुर्शीद साहिबा, फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं सब्जियों और दालों की कीमतों में कमी आ गई है। मुस्लिम लीग नून के दौर में महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुआ था, अब आपके हाथ में है, हंसे या जवाब दें। मैं आपको एक बात बताऊं नूर, उनकी तो बात पे हंसना या क्या करना, जिस इंसान की जिंदगी दाल और सब्जी पे रह गई है उस बंदे के ऊपर बात क्या करूं। उनके तो अपने चेहरे पर भी आजकल हवाइयां उड़ी रहती हैं, अब वो किस बात की हवाइयां उड़ी हैं ये तो मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं। नहीं तो ये तो पूछ लेते हैं ना मोहतरमा नुसरत भाई साहब, उनके चेहरे पे हवाइयां काहे की उड़ी हुई? मुझे तो नहीं नजर आती, काफी मैम आपकी पिक्चर ट्यूब खराब है टीवी की, उन्होंने बता दिया। आएंगी ना, देखें आपकी टीवी की पिक्चर ट्यूब खराब है, वो कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको एक्चुअली मेरे ख्याल में खान साहब की तरफ से एडवाइस आई है सबको, जो लोग ज़्यादा बोलते थे कि ज़रा हौला अपने ज़बान को अच्छा, हौला बोलने से बेहतर ये नहीं है कि काम का बोलो। मसला ये है कि वो अब उनका लेवल देखे ना, पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन और स्पोक्स पर्सन दाल और सब्जी के लिए रह गया बस। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है ना पूरे 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 मुल्क के अंदर या सूबे के अंदर सबसे अहमियत वाली जो है ना मिनिस्ट्री, वो क्योंकि वो जितनी भी वजारतें हैं पूरे मुल्क की उस पर वो बोलते हैं और वहाँ पर जो लोग बैठाए हुए हैं वो आप ही ज़्यादा बेहतर समझते हैं। राइट, अच्छा मोहतरमा नुसरत भाई साहबा, मैम ये मुझे बताइएगा, हम बात कर रहे थे वाइंड अप करते करते, बिल्कुल वो आपने खान साहब की शान में अभी एक मजमून लिखा, मैंने सुना। खान साहब की आज अखबार में एक तस्वीर छपी है और उस पर वो देख करके काफ़ी अफसोस हो रहा है। कोई मोहतरमा है, उन्होंने पता नहीं काहे से उनकी तस्वीर बनाई है, वल्लाह आलम। खान साहब बड़े प्यार से अपनी तस्वीर को देख रहे थे। यही प्यार थोड़ा सा या इसका चौथाई उन बच्चों के हिस्से में नहीं आना चाहिए था जिनको यतीम किया गया है सरकारी सरपरस्ती में पंजाब में, वसीम अकलस के तख्त के पाए के नीचे। खान साहब को लाहौर का टिकट अब तक क्यों नहीं मिला? वो बहुत अच्छे होंगे, वो बहुत ध्यानदार होंगे, उनके कपड़े जैसे भी होंगे, वो बहुत स्मार्ट होंगे, हैंडसम होंगे, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े होंगे, मैं पीले स्कूल गई सही, लेकिन इस सवाल का जवाब बनता है। मैम देखें, ये जो काम हुआ है साहिवाल का, ये खान साहब का इसमें कसूर नहीं है, ना ही बुजदार का। मैं तो कहीं नहीं रहा। ये तो आप क्यों गए क्यों नहीं? अगर नहीं गए तो उन्होंने उनको बाकियों को तो भेजा है ना। अब वजीर आजम तो नहीं जाके हर जगह पे हाजिर हो जाएगा। मैम वजीर आजम कंटेनर पे खड़ा होकर कहता है कि मैं गॉडफादर। उस वक्त नहीं थे वजीर आजम जब वो इस किस्म की मदीना की रियासत का वजीर आजम होने के बाद वो फिर सियासी मंजन था। नहीं, सियासी मंजन नहीं था वो। अब उनके पास टाइम नहीं है, उनको इस मुल्क की जो हालत है टाइम मेरे पास भी नहीं है। नहीं, आपके पास बहुत टाइम होगा जिस तरह मेरे पास बहुत टाइम है। वो पूरे मुल्क को संभाल रहे हैं और ये इस तरह की बात नहीं है। वाकया बड़ा है, लेकिन क्या इससे पहले वाकया नहीं? मेरे ख्याल में इसका यही तो डिफरेंस है, क्योंकि पहले रियासत मदीना नहीं वाला शहबाज शरीफ था, उसने आबिद बॉक्सर से लेके जो कल्चर शुरू किया है वो आज तक खत्म ही नहीं हुआ पूरे पाकिस्तान से। यही तो डिफरेंस था जो आपको करना था। डिफरेंस है, माजरत के साथ आप ये देखिए 14 लोगों का मर्डर हो गया और एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। यहाँ पे दूसरे दिन ही सब कुछ कर लिया गया है। नहीं कहा था ना कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, वो तो कह रहे हैं रियासत मदीना का ताना देना इंतहाई गलत बात है।
ये गुड विल जेस्चर है जो तो खान साहब रियासत चाहते मदीना हैं कि कहना मेरी भी गलत हुकूमत है। में पाकिस्तान रियासत मदीना की तरह हो। तो रियासत बन नहीं मदीना गया। में बन अगर ये नहीं क़िताल गया। होता तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक माज़अल्लाह, मेरे मुंह में खाक कमी पेशी अल्लाह माफ फरमाए, इसी तरह से अपनी पेंटिंग को देख रहे होते जिस तरह खान साहब आज देख रहे थे। मुझे और वो वहां नहीं मैंने जाते वो लाहौर। तस्वीर नहीं देखी, मैंने वो तस्वीर नहीं देखी, लेकिन जहां तक ये बात है हमदर्दी की